इन दोस्तों तो आपको झारखंड में आपका होमगार्ड बहाली से संबंधित आपको नया नियमावली जो है आपका पास हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको उसी के बारे में आपको डिटेल में बात करेंगे कि नया नियमावली के तहत आपको झारखंड के 24 जिला में जो भी आपको होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया है किस पर से आप लोग को लिया जाएगा, आप लोग को फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन लेने तक क्या क्या प्रोसेस होकर गुजरना होगा और साथ ही साथ आप लोग को ट्रेनिंग कितना दिन का होगा, क्या क्या आपको प्रावधान आपको नया किया गया है। तो इस वीडियो में आपको सारा आपको डिटेल जानकारी आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट देखिएगा और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिया ताकि आपको जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहेगा। और पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लिए। तो सबसे पहला ऑफिशियली ये जो है आपका झारखंड गजट आपका पास हो चुका है। तो देख सकते हैं कि आपका 23 दिसंबर 2024 को ये आपका अपडेट किया गया है कि आपका 23 आपका दिसंबर को ऑफिशियली आपका निकल चुका है। इसमें आपको देख सकते हैं कि जो भी आपको गृह रक्षक यानी कि झारखंड गृह रक्षक स्वयं सेवक नियमावली 2014 जो है उसको आपको पास कर दिया गया है। और इसमें बहुत सारा आपको प्रावधान भी आपको ऐड किया गया है और बहुत सारा आपका पिछला वाला सेम भी आपका इसमें दे दिया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो भी होमगार्ड आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका शहरी आपका होमगार्ड यानी कि होता है और दूसरा जो होता है आपका ग्रामीण गृह रक्षक और दूसरा जो आपका शहरी गृह रक्षक होता है। और शहरी गृह रक्षक में आपको तकनीकी वाला भी होता है जिसमें आपका चिकित्सक इंजीनियर ये सब आपका होते हैं, चालक ये सब वो आपको टेक्निकल इसमें आपको माने जाते हैं। और आपको मेन रूप से देख सकते हैं कि जो शहरी श्रेणी में आपको देख सकते हैं कि 1 लाख की जनसंख्या पर आपका 100 व्यक्तियों की एक कंपनी आपको स्थापित किया जाएगा और जिसमें जो 50% जो रहेंगे उसमें आपको तकनीकी दक्षता वाले लोग इसमें आपको रहेंगे शहरी के लिए। और फिर आपको ग्रामीण गृह रक्षक के लिए देख सकते हैं कि जो सामुदायिक जो विकास प्रखंड में है तो प्रत्येक आपको प्रखंड है तो आपका जो औसतन 110 व्यक्तियों का एक कंपनी आपको बनाया जाएगा। यानी कि ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए आपको 110 व्यक्तियों का कंपनी बनाया जाएगा और आपके शहरी के लिए आपका 100 व्यक्तियों का एक कंपनी आपको बनाया जाएगा जिसमें आपको 50% आपको टेक्निकल इसमें आपको रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपको एज और फिर क्वालिफिकेशन आपको क्या होना चाहिए। तो आप ग्रामीण गृह रक्षक के लिए जो देख सकते हैं कि जो आपका उस प्रखंड या फिर आपको गांव का अस्थायी निवासी होना चाहिए जहां से आपको नामांकन कर रहे हैं, जहाँ से आपको लोग आवेदन कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ग्रामीण गृह रक्षक के लिए जो क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए वो आपको 7वीं कक्षा आपको पास होना चाहिए गृह रक्षक के लिए। और दूसरा जो होता है आपको शहरी गृह रक्षक, इसके लिए जो भी आपको जिला और फिर आपको शहर क्षेत्र का आपको वहाँ का अस्थायी आपका निवासी होना चाहिए। और साथ ही साथ उसका आपका क्वालिफिकेशन की बात करें तो इनके लिए आपको 10th पास यानी कि 10वीं कक्षा पास आपका होना चाहिए इस गृह रक्षक के लिए। और साथ ही साथ आपको इनमें तकनीकी योग के रूप में देख सकते हैं कि आपको चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकक, बढ़ई, मोची, रसोईया, पनवर, धोबी, नाई, टेलीफोन ऑपरेटर, नर्स पुरुष या महिला, डॉक्टर, अभियंता, अधिवक्ता, प्रोफेसर, माली, बिजली मिस्त्री, ये सब आपका प्लम्बर मिस्त्री हैं, ये सब आपको टेक्निकल में आते हैं। आपको शहरी आपको टेक्निकल में इनका काउंट होगा। और बाकी इनमें जो भी आपका सीट रहेगा, जो भी आपको प्रत्येक गृह रक्षक के लिए उसमें जो 50% आपका सीट रहेंगे, जितनी भी आपको भर्ती निकलेगी उसमें आपको 50% महिलाओं के लिए आपको रिजर्व रहेगा। यानी कि महिलाओं का 50% आपको सीट रहेगा और फिर आपको 50% में आपका अन्य आपका जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका आपका लिया जाएगा। तो बात करते हैं कि जो झारखंड के 24 जिला में आपकी नया सिरे से आपका नोटिफिकेशन आपको जारी किया जाएगा और बहुत जल्द आपका हर एक जिला वार आपका अलग अलग आपको नोटिफिकेशन आपको जारी किया जाएगा और आपका बहाली आपको प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। अब बात करते हैं कि सबसे पहले तो आपको इसमें क्वालिफिकेशन आपको ग्रामीण के लिए 7वीं पास और आपको शहरी के लिए 10वीं पास आपको क्वालिफिकेशन जो भी रखते होंगे। और फिर आपका एज जो होना चाहिए, मिनिमम एज आपको 19 वर्ष आपका होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 40 वर्ष एज वाले इसमें आप लोग को नामांकन कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन या फिर आपको कोई जिला में ऑफलाइन भी आवेदन लिया जाता है। तो सबसे पहले जो अर्हता रखते होंगे एज और फिर आपको क्वालिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले आप लोग को फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। जब भी आपको नोटिफिकेशन निकलेगा आपको फॉर्म अप्लाई करने के बाद इसमें बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग किस बार से आप लोग को लिया जाएगा, क्या क्या जांच किया जाएगा, किस बार से आप लोग को इसमें जॉब लेना है। तो इसमें सबसे पहले तो सेम प्रोसेस आपको जो होमगार्ड के लिए सबसे पहले आपको शारीरिक मापदंड लिया जाता है जिसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग ये सब आपको कराया जाता है। और इसके बाद आपका रिटेन एग्जाम लिया जाता है और रिटेन एग्जाम में आपको क्वालिफाई आपको करना होता है। और इसके बाद जो होता है मेडिकल जांच और इसके बाद फाइनल आपका मेरिट बनता है और इसके बाद इसमें आपको सिलेक्शन लिया जाता है। तो बात करते हैं कि जो फिजिकल एग्जाम है उसमें क्या क्या मेन रूप से आपको जांच होगा, क्या क्या आपका होना चाहिए। तो शारीरिक मापदंड के लिए देख सकते हैं कि जो भी आपका दिया गया है कि जो लंबाई आपका होना चाहिए पुरुषों के लिए सबसे पहले आपको 162 सेंटीमीटर आपको जनरल, फिर आपको ओबीसी और बीसी के लिए आपको हाइट होना चाहिए।
और 157 सेंटीमीटर आपको अनुसूचित जनजाति और फिर आपको अनुसूचित जाति के लिए आपका 157 सेंटीमीटर आपका पुरुष के लिए हाइट होना चाहिए। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए आपको 148 सेंटीमीटर आपको जनरल ओबीसी और बीसी का आपको हाइट होना चाहिए। और फिर आपको जो आपका अन्य जो भी आपका कैटेगरी होंगे अनुसूचित जनजाति और फिर आपका अनुसूचित जाति उसके लिए आपको 148 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए हाइट सबसे पहले आपका होना चाहिए। और छाती की बात करें तो आपको पुरुषों का आपको छाती मेजरमेंट किया जाता है जिसमें आपको 79 जो होना चाहिए सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए आपका छाती आपका चेस्ट होना चाहिए। और 76 सेंटीमीटर आपका अनुसूचित जनजाति और फिर आपको अनुसूचित जाति के लिए 76 सेंटीमीटर आपको हाइट छाती आपका होना चाहिए। यानी कि लंबाई और छाती आपको इतना आपका जो भी होंगे उसमें आपको एलिजिबल होंगे। और इसमें आपको शारीरिक जांच के लिए देख सकते हैं कि जो रनिंग और फिर आपका हाई जंप लॉन्ग जंप इसमें आपका सभी जो है आपको अंक बेसिस से आपको इसमें आपको लिया जाएगा। जो जितना आपको एक्सीलेंट कीजिएगा जितना आपको हाई कीजिएगा उसके अनुसार इसमें आपको अंक आपको दिए जाएंगे। जिसमें देख सकते हैं कि आपको जो पुरुषों के लिए जो दौड़ होगा वो आपको 1 मील का दौड़ आपका लिया जाएगा। और इसमें आपको 5 मिनट या 5 मिनट से पहले दौड़ने वाले को 20 अंक आपको दिया जाएगा। यानी कि दौड़ आपको 20 अंक का होगा। अगर एक्सीलेंट करते हैं यानी कि 5 मिनट में दौड़ते हैं या फिर आपको 5 मिनट से पहले तो आपको 20 में 20 यानी कि फुल अंक दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको 5 मिनट से 6 मिनट के बीच दौड़ने वाले को 10 अंक दिया जाएगा। और अगर जो 6 मिनट से ज़्यादा आपको समय लेते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई आपको माना जाएगा और फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। और फिर आपको महिलाओं के लिए भी आपको 1 मील का दौड़ ही यहाँ पर आपका यानी कि 1600 मीटर का रनिंग यहाँ पर लिया जाएगा। इनके लिए समय देख सकते हैं कि 8 मिनट या 8 मिनट से पहले दौड़ेंगे तो इनको एक्सीलेंट माना जाएगा और इनको आपको 20 में 20 अंक आपको दिया जाएगा। और 8 से 10 मिनट जो समय लेते हैं उनको 10 अंक दिया जाएगा। और 10 मिनट से अधिक समय लेने वाले महिला कैंडिडेट को उनको डिस्क्वालीफाई आपका माना जाएगा। तो आपका रनिंग में आपको ये तो नंबर बेसिस हो गया कि आपका एक्सीलेंट आपका जो पुरुषों के लिए 5 मिनट है और महिलाओं के लिए 8 मिनट है और बाकी 10 मिनट से ज़्यादा लेने वाले को डिस्क्वालीफाई आप समझे जाएंगे। इसके बाद आपको हाई जंप में देख सकते हैं कि जो भी हाई जंप पुरुषों के लिए है उसमें 4 फीट आपका पुरुष करते हैं तो उनको न्यूनतम जो है 5 अंक दिए जाएंगे। और मैक्सिमम जो है कि 5 फीट से अधिक करने वाले हाई जंप में आपको 10 में 10 अंक आपको दिए जाएंगे। यानी कि हाई जंप आपका टोटल 10 नंबर का है उसके अनुसार यहाँ पर अंक बेसिस भी आपको दिया हुआ है। न्यूनतम तो आपको 4 फीट करना ही होगा। 4 से कम कीजिएगा तब भी आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। और देख सकते हैं कि 4 फीट जो आपको कीजिएगा उनको 5 अंक दिया जाएगा। और फिर आपको 4 फीट से 4 फीट 3 इंच कीजिएगा तो 6 अंक। और फिर आपको 4 फीट 3 इंच से आपको 4 फीट 6 इंच तक कीजिएगा तो 7 अंक। उसी प्रकार से 6 इंच तक आपको कीजिएगा तो इसी प्रकार से अंक आपका बढ़ाया जाएगा। और 5 फीट से आपको अधिक कीजिएगा तो 10 में 10 अंक आपको दिए जाएंगे। और फिर आपको महिलाओं के लिए देख सकते हैं कि 3 फीट इनको न्यूनतम है। 3 फीट में इनको 5 अंक आपको दिए जाएंगे 3 फीट से आप लोग करते हैं तो। और फिर आपको 3 फीट से आपको 3 फीट 3 इंच वाले को 6 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए देख सकते हैं कि 4 फीट एक्सीलेंट है 4 फीट या फिर 4 फीट से अधिक वाले को 10 अंक आपको महिला कैटेगरी में दिए जाएंगे। फिर आपका लॉन्ग आपका जंप है। लॉन्ग जंप में देख सकते हैं कि जो आपका न्यूनतम जो पुरुषों के लिए है 12 फीट आपका लॉन्ग जंप न्यूनतम होना चाहिए। 12 से कम होगा तो भी आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। और 12 फीट वाले को आपको 5 अंक दिया जाएगा। और फिर आपको 12 से 13 फीट वाले को 6 अंक। इसी प्रकार से अंक आपका जितना फीट आपको ज़्यादा कीजिएगा आपको ज़्यादा अंक दिया जाएगा। और एक्सीलेंट जो आपका लॉन्ग जंप है देख सकते हैं कि आपका 16 फीट और आपका 16 फीट जो भी करते हैं एक्सीलेंट आपको माने जाएंगे। और फिर आपको 10 में 10 अंक आपको दिए जाएंगे। और फिर आपको महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में न्यूनतम जो है 9 फीट है। 9 फीट में इनको 5 अंक दिया जाएगा। और फिर आपको आप जितना आपको फीट ज़्यादा करते हैं उसके अनुसार अंक भी आपको दिया जाएगा। जैसे 11 से 12 फीट के बीच होते हैं तो 8 अंक। 12 से 13 फीट वाले को 9 अंक दिया जाएगा। और फिर आपको 13 फीट से अधिक और या फिर आपको 13 फीट वाले को 10 अंक आपका दिया जाएगा। यानी कि महिलाओं का लॉन्ग जंप में एक्सीलेंट आपको 13 फीट करना होगा तो आपको 10 में 10 अंक आपको दिया जाएगा। और फिर आपको शॉर्ट पुट आपको गोला फेंक होगा जिसमें आपको पुरुषों के लिए 16 पॉइंट का गोला होगा। इनको न्यूनतम जो है 16 फीट आपको बिगना होगा। इसमें कोई अंक दे नहीं है। और महिलाओं के लिए आपको 10 पॉइंट का गोला होगा जो आपको 10 फीट न्यूनतम आपको बिगना होगा। इसमें भी आपको 10 फीट आपको महिलाओं को बिगना ही होगा। और इसके बाद इसमें आपका जो भी आपको फिजिकल है इसमें आपको सारा आपका अंक के बेसिस से आपको फिजिकल लिया जाएगा। तो आपको उसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि फिजिकल में आप लोग को किस प्रकार से आप लोग को एक्सीलेंट करना है ताकि आपको मैक्सिमम नंबर आपको फिजिकल में मिल सके। एक्सीलेंट आप लोग कीजिएगा ताकि आपको रिजल्ट जो फाइनल आपको मेरिट बने उसमें आप लोग छांटे नहीं। आप लोग उसमें आराम से आप लोग पास कर दीजिएगा।
और साथ ही साथ आप लोग को जो तकनीकी वाले को देख सकते हैं कि थोड़ा आपका समय आपको ज़्यादा दे दिया गया है। तकनीकी वाले को आपको जो 1 मील का दौड़ इनका भी आपका सेम आपका लिया जाएगा, लेकिन इनको जो समय है पुरुषों के लिए 6 मिनट वाले को यहाँ पर आपका एक्सीलेंट आपको माना जाएगा, और फिर आपको महिलाओं के लिए 8 मिनट वाले को एक्सीलेंट माना जाएगा। और मैक्सिमम जो समय है 8 मिनट आपको पुरुषों के दिया गया है, और महिलाओं के लिए 12 मिनट आपको यहाँ पर दिया गया है आपका तकनीकी वाले के लिए। और ऊंची कूद में भी इनको 3.5 फीट आपको मिनिमम है, जिसमें 5 अंक दिया जाएगा, और इनको 4 फीट से अधिक वाले को 10 अंक दिया जाएगा। और फिर आपको लॉन्ग जंप में भी आपको 9 फीट जो है 9 फीट में उनको 5 अंक दिया जाएगा, और फिर आपको 10 फीट से अधिक वाले को 10 अंक दिया जाएगा। और आपको शॉर्ट पुट में आपको 16 पॉइंट के आपको 12 फीट न्यूनतम यहाँ पर आपको तकनीकी वाले को थोड़ा बस फिजिकल थोड़ा आपको समय ज़्यादा दे दिया गया है, और आपको इनको कम ही आपका फीट पर इनको ज़्यादा आपको नंबर दे दिया गया है। तो इस वीडियो को मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी आपको शेयर कर दिया हूँ, वहाँ से भी जाकर आप लोग पूरा डिटेल देख लीजिएगा। तो ये मैंने बात किया कि सारा आपका फिजिकल में किस बार से अंक आपको मिलने वाला है, उसी प्रकार से आप लोग को फिजिकल की तैयारी करना है। जितना आप एक्सीलेंट कीजिएगा उतना आपको ज़्यादा अंक आपको दिया जाएगा, और इसमें आपको मेरिट बनने में जो आपको सहायक होगा। और इसके बाद जो भी आपको फिजिकल में सब चीज़ में आपको पास कर जाते हैं, इसके बाद उनका होगा लिखित एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। और लिखित एग्ज़ाम जो आपका होगा वो आपका 100 अंकों का आपका लिखित एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा, जो उसी दिन आपको ग्राउंड में ही आपको रिटेन यानी कि लेखन क्षमता का आपको जांच किया जाता है कि आपको आता है कि नहीं, आपको ये चीज़ वहाँ पर जांच किया जाएगा। और जो आपको ग्रामीण की रक्षक के लिए है, जो भी आपको शारीरिक जांच में योग्य पाए जाएंगे, उनको आपको हिंदी पत्र की परीक्षा में आपको शामिल होना पड़ेगा। और उनको जो भी आपका क्वेश्चन जो रहेगा लेखन क्षमता की जाँच, वो 7वीं कक्षा के स्तर के अनुसार आपको लिया जाएगा, जिसमें 100 अंक का होगा। 100 अंकों में से आपको पास करने के लिए आपको 30 नंबर आपको लाना ज़रूरी है। 30 नंबर से कम लाइएगा तो भी आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई आपको माने जाएंगे। तो आपको 30 नंबर आपको 100 में से आपको लाना है, तब आपको पास आप लोग माने जाएंगे। और फिर आपको शहरी जो गृह रक्षक हैं उनको भी आपको टेस्ट लिया जाएगा, उनका भी आपका लेखन क्षमता की जांच किया जाएगा, और उनको भी सेम आपका 100 नंबर का लिया जाएगा। उनको आपको 30 नंबर में पास माना जाएगा, उनको भी 30 नंबर आपका लाना आपका नेसेसरी है। और जो भी आपका क्वेश्चन का पैटर्न है ग्रामीणों के लिए 7वीं कक्षा के अनुसार ही आपका रहेगा कि लेखन क्षमता की जाँच, और आपको 10वीं जो शहरी हैं उनको आपको 10वीं कक्षा के अनुसार ही आपको लेखन क्षमता आपको जाँच लिया जाएगा। यानी कि मेन रूप से आपको जो आपका होमगार्ड में भर्ती के लिए सबसे पहले आवेदन आप लोगों को फिलअप कीजिएगा। इसके बाद आपको फिजिकल में सारा आपका रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक ये सब आप पास कीजिएगा। इसके बाद आपको रिटेन में क्वालिफाई कीजिएगा। इसके बाद जो है आपको मेडिकल जांच जो राज्य पुलिस के जैसा आपका लिया जाएगा, और इसके बाद जो भी आपका कैरेक्टर वेरीफाई ये सब किया जाएगा, और जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन आपको किया जाएगा, और इसके बाद आपको फाइनली इसमें आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। तो ये मैंने आपको सारा प्रोसेस आपको इसमें बताया कि आप लोग को फॉर्म भरने से लेकर आप सिलेक्शन लेने तक क्या क्या आपको मेन रूप से करना होगा, और आपको किस पर से आप लोग को इसमें नंबर दिया जाएगा, किस पर से आप लोग को सिलेक्शन लिया जाएगा। तो ये आपको मैंने पूरा डिटेल में बताया। और साथ ही साथ अब बात करते हैं कि क्या क्या आपको ज्वाइनिंग के बाद आपको ट्रेनिंग कितना दिन का लिया जाएगा, ड्यूटी में आप लोग क्या क्या आपको आपको प्रावधान आपको नया नया आपको किए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आपका दिया गया है सारा आपका होमगार्ड के लिए आपका ड्यूटी क्या है, उनका आपका वर्दी क्या पहनना होगा, किस पास से उन लोग को आपको दिया जाएगा, सारा यहाँ पर आपको A to Z आपको गजट में पास कर दिया गया है। और यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि जो भी आपका खेल कूद से पुरस्कृत होंगे उनको आपका नंबर भी आपको एक्स्ट्रा में आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको प्रथम अगर जो कोई भी मेडल प्राप्त किए होंगे राष्ट्रीय स्तर से तो 6 अंक आपको दिए जाएंगे, और फिर आपको राज्य स्तरीय होंगे तो 3 अंक दिए जाएंगे, और फिर आपको सेकंड डिवीजन से कोई भी आपको राष्ट्रीय स्तर से आपका होंगे तो 4 अंक, और फिर आपको राज्य स्तरीय होंगे 2 अंक दिए जाएंगे। फिर आपको तृतीय आपको थर्ड डिवीजन से होगा तो आपको राष्ट्रीय में आपको 2 अंक, फिर आपको राज्य स्तरीय में 1 अंक आपको। इसका अतिरिक्त आपको कोई भी खेल आपका उससे होंगे खेल कूद से आपको नंबर एक्स्ट्रा में आपको दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपका क्वालिफिकेशन के अनुसार भी इसमें आपको नंबर दिया जाएगा, जिसमें देख सकते हैं कि शहरी गृह रक्षकों के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन जो मिनिमम 10th पास है, लेकिन 10th से अगर आपको ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगा तो उसमें भी आपको अंक दें हैं, जिसमें आपको मैट्रिक अगर जो होंगे तो 4 अंक दिया जाएगा, इंटरमीडिएट होंगे तो आपको 6 अंक दिया जाएगा, फिर आपको ग्रेजुएट होगा तो 8 अंक, और फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तो आपको 10 अंक आपको क्वालिफिकेशन से भी आपको नंबर दिया जाएगा। और इसके बाद आपको सारा नंबर पे आप आधार पर आपको इसमें फाइनली आपको मेरिट बनेगा, और इसमें आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। बात करते हैं कि इनमें जो भी आपका सेवा मुक्ति की बात करें, यानी कि आपका सारा आपको प्रोसेस कीजिएगा, इनका ट्रेनिंग और फिर आपका
ट्रेनिंग की बात करें कितना दिन ट्रेनिंग होगा, और ये आपका देख सकते हैं कि जो भी सारा यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि क्या क्या वर्दी और फिर आपको क्या क्या साज सामान यहाँ पर आपको देना होगा। जो भी आपका वर्दी और साज सामान है सारा यहाँ पर आपका चौकीदार का दिया हुआ है। जो आपका शर्ट जो है खाकी टेरिकोट और उलन होना चाहिए, पैंट खाकी टेरिकोट, बेल्ट जो है ना कनवास होना चाहिए, मोजा, कंधा टाइटल, टोपी, बैज, विसिल फीते के साथ, बड़े टोपी नीले, सारा यहाँ पर ड्रेस कोड उनका दिया हुआ है। साथ ही साथ उनका प्रशिक्षण जो होगा ट्रेनिंग कहाँ पर होगा, कितने दिनों का होगा, ट्रेनिंग में क्या क्या आपको सिखाया जाएगा, सारा यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये ट्रेनिंग जो होगा 120 दिनों का आपको प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा, जिसमें सारा यहाँ पर आपको सारी फिजिकल ट्रेनिंग कराया जाएगा, ड्रिल कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको सारा गार्ड ड्यूटी, वीआईपी ड्यूटी, गश्ती सारा पर यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि टोटल आपको 40 योग, पंचायती राज सारा यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। ट्रेनिंग में आपको सारा चीज़ आपको सिखाया जाएगा, जो 120 दिनों का आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका कर्तव्य, आपको जहाँ पर भी ड्यूटी, आपको जहाँ पर आवश्यकता पड़ेगा वहाँ पर आपको ड्यूटी लगाया जाएगा, तो आपको ड्यूटी वहाँ पर आपको करना होगा। और बाकी इसमें आपको बहुत सारा आपका अगर अच्छा आपको ड्यूटी करते हैं तो आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा, और गलत करेंगे तो आपको दंड प्रक्रिया भी 21 वर्ष आप लोग किया जाएगा। सारा यहाँ पर आपको गजट में पास हो चुका है, और यहाँ पर आपको सारा देख सकते हैं। इसका PDF को आप लोग आपको पूरा रीड कर लीजिएगा। जो भी आप लोग अभी तक आप लोग तैयारी करेंगे वे लोग भी पढ़ लीजिएगा, और बाकी जो गृह रक्षक बन चुके हैं वे लोग भी इस आपको PDF को पूरा देख लीजिएगा कि क्या क्या आपको नया प्रावधान आपको किया गया है। और साथ ही साथ आपको मुआवजा भी इसमें आपको दिया जाएगा। कोई भी होमगार्ड आपको ड्यूटी के समय आपको मृत्यु हो जाता है, या फिर आपको किसी कारणवश हानि, या फिर आपका दुर्घटना के मामले में सभी जो गृह रक्षक होंगे उनको आपको यहाँ पर आपका सभी को मुआवजा भी दिया जाएगा। आपको आश्रित जो होंगे उनको आपको नौकरी भी इसमें आपको दिया जाएगा। यानी कि अभी आपका होमगार्ड के लिए अभी अच्छा पहल आपको सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसमें वेतन भी है जो होमगार्डों के लिए आपका बहुत मानदेय को सही कर दिया गया है, और एक दिन का आपको 1000 के अनुसार इसमें आपको वेतन भी जाता है। जो महीना में अगर जो आप लोग को 30 दिन ड्यूटी लगता है तो आपको अच्छा खासा वेतन, आपको 30,000 प्लस इसमें आपको वेतन मिल जाता है। और बाकी इनका ड्यूटी भी आपको समय समय पर जहाँ ज़रूरी पड़ता है, ऑफिस हो कहीं भी आपका ड्यूटी लिया जाता है। तो ये आपको पूरा मैंने आपको डिटेल में बताया। और बाकी होमगार्ड वाले संबंधित और कोई भी आपको किसी प्रकार से आप लोग को डाउट होगा तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और बाकी जब भी आपका कोई भी जिला का ऑफिशियली जब भी आपका नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसका मैं आपको अपडेट आपको कर दूंगा कि आपका कौन जिला से आपका भर्ती निकला हुआ है। और इसमें आपको देख सकते हैं कि 58 वर्षों की अवस्था में रिटायरमेंट की अवस्था भी इसमें आप 58 वर्ष आपको दिया गया है। और बाकी आप लोग तैयारी कीजिए, और बाकी 2025 में आपका हर एक आपका जिला के आपका अपडेट आना शुरू हो जाएगा। आपका नया इसी के अनुसार आपको भर्ती लिया जाएगा। तो यानी कि पहले से जो चल रहा था सब आपका सेम है, बस थोड़ा बहुत आपको इसमें चेंजिंग किया गया है। बाकी आपका सेम आपका गजट में पास कर दिया गया है। और बाकी इस गजट को आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही। और बाकी वीडियो अगर जो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा जो भी आपको होमगार्ड के लिए तैयारी कर रहे होंगे। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।